नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जो है प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मूली किसका उदाहरण है? तो मूली जो है संशोधित जड़ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मरीज है, मरीज पहला स्थान पे आएगा। उसके बाद मरीज किसके पास जाता है? तो चिकित्सक के पास। तो दूसरा स्थान पे चिकित्सक हो जाएगा। पहला मरीज, दूसरा चिकित्सक। उसके बाद चिकित्सक क्या करेगा? चिकित्सक जो है आपका निदान करेगा बीमारी का। तो निदान, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस बीमारी का उपचार करेगा। उपचार के उपरांत क्या होगा? बिल देगा। तो पहला क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर एक, एक के बाद चार, एक के बाद चार, सी और डी दोनों में है। उसके बाद दो निदान होगा। निदान के बाद क्या करेगा? तो उपचार करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषाओं के बारे में। किसके बारे में है? भाषाओं के बारे में। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वर्णित भाषा के बारे में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन। पालघाट से कोचीन आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न जो है एक गणित का प्रश्न है। चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर के प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर का, संघीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 नंबर का। 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका कितना लाख? 50 लाख, 80 लाख, 1.1 करोड़ और 1.5 करोड़। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 80 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है इयोसीन। इयोसीन युग में हुआ था हिमालय का प्रथम उत्थान। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और इयोसीन काल जो है लगभग 56 से लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले तक चला था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी हम सभी लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में जो है अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। और 1911 में जो है बिहार और उड़ीसा का नए प्रांत का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर के प्रश्न को। 11 नंबर का प्रश्न है, श्रृंखला ABDH डैश में अगला अक्षर होगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। चलिए 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में
और 1924 तक चला था। खिलाफत आंदोलन कब से कब चला था? 1919 से 1924 तक। ठीक है। अगला जो है आपका भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा मार्च 1923 में दिया गया था। ठीक। उसके बाद जो है होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था। उसके बाद सबसे अंतिम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर है इसका। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये आपका गणित का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला जी थे। पूना पैक्ट के बाद जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर के प्रश्न को। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होते हैं? तो किसके द्वारा कह रहा है? पाचक एंजाइम निर्मित नहीं होता है। मानव तंत्र कौन सा मानव तंत्र है जिसके द्वारा पाचक एंजाइम का निर्माण नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लीवर। लीवर के द्वारा क्या होता है? पाचक एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। यकृत जो है पाचक एंजाइम नहीं बनाता है। ठीक है। और जो है इसमें अग्नाशय बनाता है पाचक एंजाइम। और पेट लार ग्रंथि ये सब चीज़ें जो हैं पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कह रहा है प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर के प्रश्न को। 17 नंबर का प्रश्न आपका गणित का है। आपका जो है संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाग 9 जो है पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। और यह जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए जोड़ा गया था। तो किसके जरिए जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका गणित का है। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपका भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल जो है आपका भारत का पहला राज्य है जो कि मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक का प्रयोग करने वाला राज्य बना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर के प्रश्न को। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 20 का सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं होता है? फैट जो है पौधा में भी होता है और जानवर में भी होता है। स्टार्च पौधा में होता है लेकिन जानवर में नहीं होता है। सेल्यूलोज पौधा में भी होता है जानवर में भी होता है। प्रोटीन पौधा में भी होता है जानवर में भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। स्टार्च ही ऐसा है जो पौधा में होता है लेकिन जानवर में नहीं होता है। और स्टार्च क्या करता है? पौधों का जो है भोजन की आरक्षित भोजन का अणु है। ठीक है। और जो है कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों को क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज पॉलीमर के रूप में संग्रहित होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। संघीय बजट 2022-23 में
गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 107 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना क्रम में। भारत का प्रमुख कोयला निक्षेप जो है गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। यह जो है भारत का लगभग 98% कोयला भंडारण है, ठीक है। और भारत में जो है कुल कोयला उत्पादन का 99% गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 24 नंबर के प्रश्न को। 24 नंबर का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? संवैधानिक सलाहकार पूछ रहे हैं, कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BN राव, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है डॉक्टर BN राव थे, ठीक है। और 1946 में जो है भारतीय संविधान तैयार करने के लिए जो है उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, डॉक्टर BN राव को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है रीजनिंग का। 27 नंबर का प्रश्न है, फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है? तो इसका सही उत्तर है दृश्यमान प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी सही है। फैंसी खिलौनों में जो है प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश जो है आपका दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 का जो है रीजनिंग का है। 29 नंबर का प्रश्न, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है विनोबा भावे। वर्धा में जो है सत्याग्रह आश्रम को जो है स्थापित करने वाला विनोबा भावे जी थे। कब स्थापित किया था? 1920 में। सत्याग्रह आश्रम को 1920 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया? कब कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर है, चलिए देखते हैं, 1 जनवरी 2010 से, 1 जनवरी 2011 से। बिल्कुल नहीं। चलिए अगला ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 2009 से और 1 अप्रैल 2010 से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को जो है 26 अगस्त 2009 को जो है कानून के रूप में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। यह अधिनियम जो है आपका 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। चलिए 31 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न जो है रीजनिंग से संबंधित है। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है संघीय, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। और आपका इसमें जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स से है। 34 नंबर का प्रश्न को है, पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? तो 34 जो है फ्लोराइड प्रदूषण क्या प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांत। फ्लोराइड प्रदूषण जो है दांत को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख प्रदेश। लद्दाख प्रदेश में जो है
35 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर का प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है CWG, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर बिहार की जलवायु जो है गर्म और शीतोष्ण है, ठीक है। ग्रीष्म काल में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होता है और सर्दी में बहुत कम वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर का प्रश्न, 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलित करना है और कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका पहला है अबुल कलाम आज़ाद दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जो कि गलत है। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था यह किताब, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो आपका सही उत्तर हो गया इसका ए। BR अम्बेडकर के द्वारा मूक नायक सही है। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया, ये भी सही है। और वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट, बिल्कुल सही है। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन भी सही है। 38 नंबर का प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है लैला मजनू सुमेल करना है। तो लैला मजनू अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। लैला मजनू अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है। अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा, किसके द्वारा? अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा। बादशाहनामा किसके द्वारा? अब्दुल हामिद के द्वारा। बादशाहनामा अब्दुल हामिद के द्वारा। तहकीक ए हिंद किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा। लैला मजनू, अमीर खुसरो, अकबरनामा अब्दुल फजल, बादशाहनामा अब्दुल हामिद, तहकीक ए हिंद अलबरूनी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? 40 का, तो इसका सही उत्तर है शिल्पा शेट्टी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मायोपिया बीमारी निम्नलिखित में से संबंधित होती है? किससे संबंधित होती है मायोपिया बीमारी? तो हम सभी लोग जानते हैं यह जो है निकट दृष्टि दोष से जुड़ा हुआ बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए आँख। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है एक भिन्न, आपका 42 नंबर का प्रश्न जो है मैथमेटिक्स से संबंधित है। चलिए 43 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो इसका सही उत्तर है एक साप्ताहिक पत्र था। कौन सा पत्र था? गदर पार्टी का पत्र गदर साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कारों और वाहनों में इंजन कूलिंग निम्नलिखित के द्वारा होता है। कारों और वाहनों में इंजन किसके द्वारा कूलिंग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रेडिएटर और तेल। ऑप्शन नंबर दोनों सही है, रेडिएटर और ऑप्शन नंबर डी तेल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 8 मई को जो है प्रतिवर्ष रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। चलिए 46 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर का प्रश्न जो है मैथमेटिक्स से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन ट्रैप। कपास की खेती के लिए जो है आपका निम्नलिखित में से दक्कन ट्रैप सबसे अधिक उपयुक्त है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्नलिखित के रूप में किया जाता है? तो किस लिए जो है एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है चिपकाने में, ऑप्शन नंबर सी। इसका उपयोग जो है धातु को चिपकाने ये और जो है आपका खाद पैकेजिंग आदि में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो यह जो कथन है लॉर्ड वेवेल के द्वारा कहा गया था, जो भारत में एक क्रांति होने वाली है और हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, यह लॉर्ड वेवेल का कथन है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 50 का है मैथमेटिक्स से संबंधित। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है? तो कौन सी नदी जो है आपका फतवा में गंगा के पास आकर मिलती है? तो पुनपुन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। पुनपुन जो है फतवा में गंगा के पास गंगा में मिल जाती है, फतवा में जाकर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में तेज हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है सफ़ेद प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण जो है आपका सफ़ेद प्रकाश में तेज हो जाता है। और हरा रंग में सबसे कम और सफ़ेद में सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सांसद को उसके संबंधित देशों से सम्मिलित कीजिए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। कह रहा है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम है राष्ट्रीय सभा। दक्षिण कोरिया राष्ट्रीय सभा। चलिए उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया क्या कहा जाता है? सर्वोच्च लोकसभा। नेपाल के सांसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल के सांसद को विधायिका सांसद के नाम से जाना जाता है। फिलीपीन के सांसद को किस नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस सही उत्तर है। अभी जो है हम लोग यहीं तक रहते हैं। 53 नंबर के प्रश्न तक देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 53 नंबर से आगे के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि 2024 में हेडमास्टर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।